199 पर एनडीए है, 38 पर इंडिया अलायंस है। और आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदें की जा रही थी वो सीधे तौर पर यहाँ पर जनता ने सपोर्ट के साथ, समर्थन के साथ बरकरार रखा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं तो आपको बता दें कि जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में बिहार में बीजेपी को पहली जीत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी, तो केसरिया से शालिनी मिश्रा की जीत हो गई है। ये अच्छी खबर कहा जा सकता है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए कि पहली जीत। हमने आपसे कहा था सबसे पहले आपको बताएंगे, जी बिहार झारखंड पर लगातार बने रहिएगा। तो केसरिया से शालिनी मिश्रा को जीत मिली है, बीजेपी की उम्मीदवार थी और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन ये पहली जीत केसरिया से शालिनी मिश्रा, जिन्होंने जीत जो है वो दर्ज की है, बीजेपी की प्रत्याशी। और ऐसे में एनडीए में तो आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब लगातार जो रुझान है वो परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। राजेश, बिल्कुल, ये केसरिया से शालिनी मिश्रा जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से जीत गई हैं। आपको बता दें कि केसरिया सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, मोतिहारी की ये सीट है, यहाँ से जो चंपारण की ये सीट, और वहाँ पर माना जाता है एनडीए का अवैध किला। जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा यहाँ पर केसरिया की सीट से वो जीत गई है और पहली सीट जेडीयू के खाते में जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रीति, बिल्कुल, तो केसरिया से शालिनी मिश्रा की जीत, पहली जीत एनडीए के नाम। और जब हम शुरू में रुझान दिखा रहे थे राजेश, तो पहला रुझान भी एनडीए के पक्ष में आया था, तो यहाँ पर खाता खुल गया है। और लगातार आपको बता दें कि शालिनी मिश्रा के जीत की जो लगातार बढ़त बनाई हुई थी, और ये बढ़त अब जीत में तब्दील होती हुई, तो करीब 1:30 बजने को है राजेश। अब लगता है कि ये आंकड़ा बहुत इधर उधर होने वाला नहीं है। जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा केसरिया से लड़ रही थी, उनका मुकाबला वरुण विजय जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं उनसे था, और शालिनी मिश्रा जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर अपनी सीट जीत गई हैं। और अलीम, जो आप कह रहे थे, देखिए आंकड़ा तो बदलेगा, ये 200 के पार और 35 के करीब जा सकता है, ये भी जा सकता है। अगर ये गुंजाइश है कि 40 पार कर जाए इंडिया गठबंधन और ये 190 के करीब आ जाए, तो इतना ऐसे ही चेंज अगर होता रहा तो ये 35 से नीचे भी विपक्ष का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अन्य के खाते में 6 सीटें। अलीम, बिल्कुल, तो राजेश अब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन चलिए इस वक्त एक अपडेट है, बड़ी खबर है, प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, क्या कुछ खबर? बिल्कुल अलीम, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि अब जो रुझान है वो परिणामों में तब्दील हो गए हैं। और बिहार का ये रण अब की बार जो है बिहार किसका है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। एनडीए की अगर हम बात करें 199, इंडिया अलायंस की बात करें 38 और अदर्स के खाते में 6 सीटें यहाँ पर गई है। हालांकि देखिए तब्दीली जरूर होगी, बदलाव जरूर होगा, लेकिन जो रुझान है अब वो परिणाम में निकलकर सामने आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कह लीजिए 5 से 10 सीटों का उलटफेर होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी का जब भी हम जिक्र करते हैं 90 सीट जेडीयू के खाते में फिलहाल 80 है, और साथ ही एलजेपीआर के खाते में 20 है, और हम के खाते में 4, आरएलएम के खाते में 4 है। देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है अगर यहाँ पर जो रुझान है वो तब्दील होते हुए जा रहे हैं और परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस जो लगातार जीत के दावे कर रहा था वो कहीं ना कहीं सपना फिलहाल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रीति, जाहिर सी बात है लगातार अपडेट देते हैं, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। किशोर कुणाल हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। शिशिर कौंडिल्य बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शिशिर जी आपका बहुत स्वागत है। पीयूष जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एजाज अहमद आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर संजय, क्या कहेंगे, ये एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड या चौंकाने वाला? आने वाला हम लोग इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने जो डिलीवरी करके दिखाई है योजनाओं को, जो जिस तरह से आकार लिया और 20 साल में एक विश्वस्त चेहरा के तौर पर अपने को साबित किया, इसीलिए चुनाव के पहले भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई गूंज सुनाई तो पड़ नहीं रही थी। नीतीश कुमार के कार्य जो थे उसकी लेकर के चर्चा थी गांव गलियों में, और जो विजिबिलिटी होती है जिन चीजों को लेकर के, चाहे वो सड़क हो चाहे बिजली हो, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जो 20 में नीतीश कुमार के खिलाफ
जो थोड़ी गूंज सुनाई पड़ती थी, गुस्सा दिखाई पड़ता था, इस बार वैसा नहीं था। तो डबल इंजन की सरकार थी, ठीक है, इतने बड़े मार्जिन की उम्मीद नहीं थी कि एनडीए को इतना बड़ा मार्जिन मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड जैसा हो गया। एनडीए अपने को परफॉर्म करके दिखा रही थी और एज मिलते हुए दिख रहा था, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे थे। ठीक है एजाज अहमद, इस तरह के हार की उम्मीद तो आपने भी नहीं की होगी, आपकी पार्टी ने भी नहीं की होगी, एक तरफा बिल्कुल जीत। चलिए चलिए ठीक है। शिशिर कौंडिल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं। शिशिर जी, पवन खेड़ा ने जो पहली प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता वर्सेस पब्लिक ऑफ बिहार, आप क्या कहेंगे शिशिर जी? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक ही कहा, कोई गलत नहीं कहा। और अगर अभी चूंकि आधे राउंड की गिनती बाकी है, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं राजेश जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी जन सरोकार की राजनीति करती है। और अगर आप ही के आंकड़े को मान लिया जाए, सपोज कीजिए मैं आपके आंकड़े मान लूं जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, तो हम लोग इसके लिए कहेंगे कि गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। जन सरोकार के मुद्दे के साथ कल भी हम जनता के बीच थे और आज भी जनता के बीच रहेंगे, और मजबूत विपक्ष की भूमिका के तहत हम जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही शिशिर जी। देखिए, यही हौसला चाहिए और जाहिर सी बात है कि हार हो या जीत, बने रहना है, मैदान में डटे रहना है। सभी नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 25 सीटें चाहिए बिहार विधानसभा में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी करारी हार की तरफ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और आरजेडी इस वक्त आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। किशोर कुणाल जेडीयू से हैं। किशोर जी, इस बड़ी जीत पर क्या कहेंगे? किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है किशोर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त जो परिणाम है, और परिणाम हम इसलिए कह रहे हैं कि अब ये रुझान जिसको हम कह रहे हैं, यही लगभग परिणाम में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वक्त हो चुका है 1:28, यानी 1:30 बज गए हैं। और 1:30 बजे तक जो तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी ने जो तूफान लाया है, उस तूफान में महागठबंधन बिल्कुल उड़ गया, ऐसा कि सुपड़ा साफ हो गया। और ये जो दावा एनडीए कर रहा था कि इस बार नेता प्रतिपक्ष की सीट भी नसीब नहीं होगी विपक्ष को, वही तस्वीर नजर आ रही है। अब इस बात की चिंता शायद आरजेडी को ज्यादा होगी, क्योंकि अब आरजेडी न सरकार बनाने के बारे में सोच रही होगी, न नेता प्रतिपक्ष सोच रही होगी, बल्कि चिंता यह होगी कि कम से कम उसका जो सीएम फेस है, जो नेता है, वो अपनी सीट बचा ले। अब लाले इस बात के पड़ गए हैं कि भाई राघोपुर सीट बचेगी या नहीं बचेगी, बड़ा सवाल तो यह है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहली जीत बिहार में मिल गई है जेडीयू को। केसरिया से शालिनी मिश्रा चुनाव जीत चुकी हैं। बाकी सीटों पर बम्पर बढ़त के साथ एनडीए के उम्मीदवार इस वक्त दिख रहे हैं। जो दीपक प्रकाश झारखंड के सांसद हैं राज्यसभा के, बिहार बीजेपी के सह प्रभारी हैं, उनसे बात की हमारे रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल ने।